तो जनाब कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके वाइट वॉश करने का ख्वाब देखना और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आके अपनी दूसरे इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों पे 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते तो शायद जो है केएल राहुल भी जो है आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था। आज उन्होंने भी जो है कम से कम 50 तो बनानी ही बनानी थी। लेकिन इंडिया की टीम ने जब जो है वो 400 जो है वो 90 की जो लीड थी ना, रोहित शर्मा ने बाहर से इशारा किया था कि यार 500 होने दो फिर हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। जब 500 रन हुआ तो फिर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और क्या कमाल की यार जो है वो बैटिंग देखने को मिली है। पहली इनिंग्स में आपको मालूम है 144 पे 6 आउट हो गए थे। उसके बाद जडेजा और अश्विन ने आके जो है वो इंडिया की टीम को संभाला और जो है वो 376 तक पहुंचा दिया। फिर जब जो है वो बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश को 149 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह की वो खतरनाक किस्म की बॉलिंग और साथ में आकाशदीप और जडेजा ने बिल्कुल ही जो है बांग्लादेश को चलने ही नहीं दिया, बल्कि बुमराह ने तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों को क्रीज के ऊपर डांस करवाया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। और बुमराह ने अपनी 400 विकेटें भी पूरी की और साथ में एक बार फिर से साबित किया कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है वो इस टाइम दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। और अब अगर देखा जाए तो जब जो दोबारा से दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की बारी आई तो टोटल 64 ओवर खेले, इंडिया ने 287 रन बनाया 4 विकेटों के नुकसान पे। जायसवाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली वैसे आउट नहीं थे, उनकी अपनी गलती थी कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या नाम है शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई है ना 167 रन की, इसने बांग्लादेश को पसीना पसीना कर दिया। और जो है वो इस पार्टनरशिप में अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। ये नहीं कि डर डर के स्टैट पैडिंग, नहीं, अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। छक्के भी देखने को मिले, चौके भी देखने को मिले। ऋषभ पंत आप देखें बड़ा खतरनाक, इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर लग रहा था कि क्या पता ऋषभ पंत को हम जो है वो खेल के मैदानों में दोबारा से खेलता हुआ देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद आईपीएल में कमबैक किया, कमाल खेले, वर्ल्ड कप में इंडिया को चैंपियन बना दिया। और अब जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं भाई। वो जो एक्सीडेंट के बाद दोबारा से जब कमबैक किया तो उसमें आगे सेंचुरी लगा दिया। आप देखें पहली इनिंग्स में अगर देखा जाए, पहली इनिंग्स में भी जो है वो 39 रन बनाए, 6 चौके, इंडिया को थोड़ा सा कमबैक करने का मौका वहां पर दिया। और दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो फिर कमाल की बैटिंग और जो सेंचुरी बना दी 109 रन 128 बॉलों पे। और ये ऋषभ पंत की 6ठी सेंचुरी है, 6ठी सेंचुरी है ऋषभ पंत की। टेस्ट का ये बंदा स्पेशलिस्ट अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। शुभमन गिल की जो 5वीं सेंचुरी है और ऋषभ पंत की है 6ठी सेंचुरी। और इसी मैच में
अश्विन ने भी जो है छठी अपनी सेंचुरी जो है कंप्लीट की थी। और अब जो है वो इंडिया की टीम को 514 रन की लीड हासिल है। बांग्लादेश को 515 बनाना होगा जीतने के लिए, जो कि शायद बांग्लादेश 2-3 बारियां लेके भी ना बना पाए। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी 1.5 सेशन का खेल होना बाकी है, तो शायद आज के दिन ही बांग्लादेश साइड पे हो जाए। आज ना भी हुआ तो कल पहले सेशन के एंड होने तक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने ये मैच जीत लिया होगा और बांग्लादेश जो है वो ये मैच जो है वो हार के साइड पे हो जाएगा। जैसी बांग्लादेश की बैटिंग होगी, बांग्लादेश वाले सोचेंगे तो सही कि इंडिया की तरह रुक के हम भी खेलें, लेकिन कितना यार, कितना खेलेंगे? क्या 2 दिन पूरे आप बैटिंग कर सकेंगे? क्योंकि 514 रन बनाने के लिए आपको कम से कम 5 सेशन तो बैटिंग करनी पड़ेगी, 5-6 सेशन, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि बांग्लादेश कर पाएगा, वो भी इंडिया की इस जो कमाल की बॉलिंग के सामने। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, उसके बाद जो है वो जडेजा, अश्विन, यानी कि इनके सामने सरवाइव करना 6-7 सेशन इतना आसान, अभी तो 7 सेशन तकरीबन रह रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। तो ये मैच जो है वो इंडिया के हाथ में है और इंडिया ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब जो है दोबारा से जो है बांग्लादेश की बैटिंग शुरू होने वाली है। देखते हैं कि बांग्लादेश कितनी देर जो है वो इंडिया के इस बॉलिंग अटैक के सामने सरवाइव कर सकता है। बीच में कुछ जो है वो बड़े प्यारे मोमेंट्स भी नजर आए। ऋषभ पंत ने जो है वो कुछ अलग ही शुगल लगाया हुआ था। बांग्लादेश की जो फील्डिंग है वो ऋषभ पंत जो है सेट कर रहे थे, भाई इधर खड़े हो जाओ, अरे उधर भी खड़े हो जाओ, यानी कि वो मुझे देख के बड़ी हंसी आई। और ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है यार कि यह जब खेल रहा होता है ना, ये दूसरी टीम को भी एंटरटेन कर रहा होता है और अपनी टीम को भी। कीपिंग कर रहे होते हैं दूसरी टीम के बल्लेबाज के साथ इनकी शरारतें होती हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं तो दूसरी टीम के फील्डिंग के साथ इनकी शरारतें होती हैं। बहरहाल जो बांग्लादेश वाले बात कर रहे थे कि हम जो वाइट वॉश करेंगे, जो हाल हमने पाकिस्तान का किया था वो हम इंडिया का भी करेंगे, वो तो उनका ख्वाब ही रह गया। ये मैच तो अब उनको भूल ही जाना चाहिए। अगले मैच में देखना है कि क्या कोई थोड़ा सा वो कमबैक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस मैच में हिस्टोरिकल जो है वह अश्विन ने भी एक हिस्टोरिकल जो है इनिंग्स खेली है और ये ऋषभ पंत ने भी एक हिस्टोरिकल इनिंग्स खेली है। इसको हिस्टोरिकल कमबैक अगर कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। और जिस तरह से फेंटा लगाया वही आगे निकल के एक हाथ से छक्के लगाना, चौके लगाना, गोली की तरह वो बॉल जो है बाउंड्री से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा था। और शुभमन गिल की बैटिंग मुझे सबसे अच्छी लगी है इस इनिंग्स में, क्योंकि शुभमन गिल एक भी ऐसा बॉल नहीं था कि जिसमें लगा हो कि यार शुभमन गिल जो है मुश्किल में नजर आए। और आप देखें कि पहली इनिंग्स में शुभमन गिल को लेग साइड से चकमा देके आउट किया था और इस इनिंग्स में वैसे कई बॉल शुभमन गिल को आए और शुभमन गिल ने उन बॉल्स को जाने दिया। क्योंकि समझदार बल्लेबाज वो ही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है कि यार पहली इनिंग्स में मैंने ये गलती की थी और अब इस इनिंग्स में मैं नहीं करूंगा। तो दोनों बल्लेबाजों ने सेंचुरीज लगाई है इस इनिंग्स में, बल्कि इस मैच में इंडिया की जानब से 3 सेंचुरीज आई हैं। जडेजा थोड़े से अनलकी रहे हैं, पहली इनिंग्स में 86 भी आउट हो गए थे, वरना 4 सेंचुरीज इंडिया के इस इनिंग्स में होती हैं। तो बांग्लादेश को थोड़ा सा आटे का भाव तो पता चल ही गया होगा कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तानी टीम में कितना फर्क है, इंडिया और पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग में कितना फर्क है। वो 26 पे 6 आउट करने के बावजूद 265 खा गए थे, लेकिन यहां पर इंडिया ने जो है वो हमें फेंटा तकरीबन लगा दिया है। बहरहाल आपकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बैटिंग के हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना, और बाकी आपने बताना है कि कितनी देर में इंडिया जो है बांग्लादेश को आउट कर सकता है, कितने सेशन में आउट कर सकता है वो भी आपने बताना है। बाकी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।